हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर करने वाले हैं। इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और दूसरे पार्ट में किस तरीके से डिग्रीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो समझेंगे। इसके साथ साथ आज के पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी पिछले जो भी ईयर्स के हैं वो भी हम करते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम स्टार्ट करें इससे पहले कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। रिया इज टॉल, देन शी इज इंटेलिजेंट एंड शी रन्स फास्ट। 3 सेंटेंसेस है। इसमें देखो कि हमने पहला सेंटेंस जो है वो लिखा है रिया इज टॉल। तो यहाँ पे टॉल जो वर्ड है वो रिया के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब नाउन के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इसी तरीके से यहाँ लिखा है शी इज इंटेलिजेंट। यहाँ शी आपको पता है कि ये प्रोनाउन है और जो प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी देता है वो भी क्या होता है, वो भी एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब टॉल एंड इंटेलिजेंट दोनों ही वर्ड्स क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। और हम यहाँ पे तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, शी रन्स फास्ट। रन्स आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी कौन देता है, एडवर्ब देता है। तो यहाँ पे फास्ट वर्ड जो है वो क्या है, वो एडवर्ब है। तो टॉल आपका एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ रहे हैं वो किसका होता है, वो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स का कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन से मतलब आप समझ गए कि कोई भी टोल है वो टोलर भी हो सकता है। तो कम ज्यादा इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं। तो इसमें कंपेयर हम कर सकते हैं। टोल को मैं कंपेयर कर सकता हूं, फास्ट को मैं कंपेयर कर सकता हूं, मतलब ये ज्यादा और कम हो सकते हैं, इनको कंपेयर हम कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स का जो है वो क्या होता है, वो कंपैरिजन होता है। अब जब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये क्या है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज का मतलब है लेवल से, मतलब कि हम जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 3 लेवल्स पे, 3 डायरेक्शंस पे क्या कर सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपेयर कर सकते हैं। एक लेवल हो सकता है, एक लेवल है वो हायर लेवल है, और दूसरा जो लेवल है वो क्या है, वो हो सकता है आपका लोअर लेवल, और तीसरा जो है वो सेम लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन पे हम किसी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि ये जो लिखा है रिया इज टॉलर देन प्रिया, तो ये क्या हो रहा है, ये हायर डायरेक्शन में कंपैरिजन हो रहा है, हायर डायरेक्शन पे कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये देखता हूं रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये भी क्या हो रहा है, हायर लेवल कह सकते हो या हायर डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, इसका भी कंपैरिजन हो रहा है। अगर मैं यहां ये देखता हूं कि प्रिया इज लेस टॉल देन रिया, ये आपको पता चल रहा है कि ये लोअर लेवल पे, लोअर डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और इसी तरीके से जब मैं ये कहता हूं रिया इज एज टॉल एज माया, यहां क्या हो रहा है, यहां सेम डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो 3 डायरेक्शन पे कंपैरिजन होता है, वही क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। 3 डायरेक्शंस जो है वो हायर है, लोअर है या फिर सेम डायरेक्शन पे है, यही क्या है, डिग्रीज है। यही लेवल्स जो है वो क्या है, डिग्रीज होती है। तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोग इस तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए कि आपने देखा कि ये टॉल है, ये टॉलर है और ये टॉलेस्ट है। इसी तरीके से फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट हुआ, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। तो हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स होते हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के, और इसी को हम क्या कह देते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कह देते हैं। तो एडजेक्टिव्स के भी है, ये एडवर्ब्स के भी यहां पे आपने देखा। तो एक तरीका क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन से कंपैरिजन होता है। इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, देखो इन्फ्लेक्शन है कि हमने ER और EST जो है वो ऐड कर दिया, ER या फिर क्या कर दिया, यहां EST ऐड कर दिया, ये इन्फ्लेक्शन हो गया, चेंज हो गया। एक टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट हो गया। और एक और तरीका है वो है कि हम मोर या
मोस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। जैसे एक तो आपको ये देखा आपने, टोल, टॉलर, टॉलेस्ट है जिसमें पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इस पॉजिटिव डिग्री को हम एब्सोल्यूट डिग्री भी कह देते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हमने यहां इन्फ्लेक्शन से इसे टोल को टोलर बना दिया और फिर यहां टॉलेस्ट बना दिया। और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो है ये कि हमने ये ब्यूटीफुल वर्ड है, देखिए जो थोड़ा सा हम देखेंगे 2 सिलेबल से ज़्यादा, मतलब जो लॉन्ग वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें हम क्या करते हैं, मोर या मोस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से हमने यहाँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और इसे सुपरलेटिव बना दिया। 2 तरीके हैं, एक तो ER और EST ऐड किया, और दूसरा हमने पहले क्या लगा दिया, मोर या फिर मोस्ट का यूज हमने कर लिया। और ये कैसे होगा, एक सिलेबल क्या है, 2 सिलेबल्स क्या है, 2 सिलेबल से ज़्यादा क्या है, वो आगे हम समझते हैं। इसी तरीके से ये देखते हैं हम, जैसे ये लिखा है रिया इज एज टोल एज माया। आपको ये बात तो पता चल ही चुकी है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है या एब्सोल्यूट डिग्री है। और एक आपको ग्रीन में यहां एज का यूज दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ आ गई होगी बात कि मैं यहां कहना चाहता हूं कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री जब होती है तो यहां एज आपको दिखाई देगा। तो हम एज से हम पॉजिटिव डिग्री के जो भी एडजेक्टिव्स हैं उन्हें लिख सकते हैं। जैसे लिखा है रिया इज एज टोल एज माया, एज टोल एज माया। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि रिया इज सो टॉल एज माया, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सो एज का यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एज का यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आप पॉजिटिव डिग्री लिखना चाहते हैं तो एज लिखेंगे, आप सो एज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहां एज का यूज होगा, और सो एज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं, यहां पे देखो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं दोनों ही, तो दोनों ही नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, और आप देखो दोनों ही सही है। सो टोल एज भी सही है, एज टोल एज भी सही है। इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर मैं पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस लिख रहा हूं तो क्या होगा, मैं एज को भी यूज कर सकता हूं और सो एज को भी यूज कर सकता हूं। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको जब भी कुछ कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन 2016 का है जो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहां 2016 का ये क्वेश्चन है, लिखा है नो अदर बॉय इन द लॉबी इज एज डैश एज रोहन। तो आपको आपने देखा यहां एज का यूज हो रहा है यहां, और एज का यूज तो आपको पता है किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहां पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है। यहां पे आपको दिखाई पड़ गया होगा कि यहां पे क्या है, स्मार्ट है। तो ये तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो 2016 में ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और आराम से होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एज का यूज है तो हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। और यहां पे जो ये वर्ड है आपका स्मार्ट, यहां आ जाएगा नो अदर बॉय इन द लॉबी इज एज स्मार्ट एज रोहन। स्मार्टेस्ट भी गलत हो जाएगा, स्मार्टर भी गलत हो जाएगा, मोस्ट स्मार्टेस्ट तो गलत है ही। तो यहां पे पॉजिटिव डिग्री का यूज हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहां लिखा है रिया इज टोलर देन प्रिया, रिया इज टोलर देन प्रिया। ये हम तरीके देख रहे हैं किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को लिखा जाता है, किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्रीज के सेंटेंसेस को लिखा जाता है। क्योंकि ये बहुत सी चीजें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आते हैं। तो आपने देखा कि यहां पे हमने यूज किया है देन का यूज यहां पे किया है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। और इसके बाद जनरली हम क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। आप देखो किस तरीके से लिखा है, रिया इज टोलर देन प्रिया, रिया इज टोलर देन
प्रिया। तो हमने ये देखा कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है और बाद में इसकी क्या यूज किया है, हमने देन को यूज किया है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में जनरली क्या होता है कि दो यूनिट्स या दो सेट्स ऑफ यूनिट्स को हम कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, दो से ज़्यादा सेट्स या दो से ज़्यादा यूनिट्स या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ यूनिट्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो रिया इज टॉलर देन प्रिया। अब आप ये भी देखें एक कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें कि ये लिखा है रिया इज द टॉलर ऑफ द टू। देखिए आप जनरली हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं करते हैं, जनरली सामान्यतः हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। लेकिन हमने यहां क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि हमने यहां पे ये कंपैरेटिव डिग्री है और उससे पहले द का यूज किया है, और ये कॉन्सेप्ट कब होता है, जब ऑफ द टू कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। जैसे यहां पे ऑफ द टू अगर लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री तो आप लिखेंगे ही, साथ में इससे पहले द का यूज भी हम करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिया इज द टॉलर ऑफ द टू। अगर आपको सेंटेंस मिले रिया इज टॉलर ऑफ द टू तो गलत है, रिया इज द टॉलर ऑफ द टू होना चाहिए। ऑफ द टू देखते ही आप समझ जाना कि हमें क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री विद द के साथ हमें कंपैरेटिव डिग्री को यूज करना है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको आप बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अभी हम 2016 के क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें आपको लगेगा कि दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए थे, दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो आपने देखा पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम कंपैरेटिव डिग्री को किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे रिया इज टॉलर देन प्रिया। बहुत सिंपल है कि देन का यूज हुआ है और यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, यहां द का यूज नहीं होगा, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री टॉलर का यूज हुआ है। और यहां देखिए रिया इज द टॉलर ऑफ द टू, ऑफ द टू कॉन्सेप्ट आ जाए, ऑफ द टू सिस्टर्स आ जाए, ऑफ द टू ब्रदर्स आ जाए, ऑफ द टू सिर्फ आ जाए, तो आप समझ जाना कि हमें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। तो देखिए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 2016 का ही क्वेश्चन है, माई ड्रेस इज डैश देन यूज। तो ये आपको यहां देन दे रखा है, तो आपको समझ आ गई कि आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री यहां पे कौन सी आपको दिखाई दे रही है, देखिए यहां पे ये लिखा है ब्राइटर, तो ये ब्राइट तो हो नहीं सकता, मोस्ट ये भी सुपरलेटिव हो गई मोस्ट, और मोर भी क्या है, यहां कंपैरेटिव है। लेकिन देखिए ये डबल कंपैरेटिव जो है ये इस तरीके से आप नहीं यूज कर सकते। तो मोर और ब्राइटर ये तो दोनों ही क्या है, आप कंपैरेटिव फॉर्म्स में आपने लिख दिया है, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहां ब्राइटर ऑप्शन जो है वो आपका सही है, तो यहां लिखेंगे माई ड्रेस इज ब्राइटर देन योर्स। और इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, यहां लिखा है यू टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स। देखिए ऑफ द टू कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको पता है कि यहां देखो दा भी दे रखा है, तो इस दा से कई बार क्या होता है कि आप एक असमंजस में, एक कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम यहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ऑफ द टू कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो आपको समझ आ गया होगा कि द प्लस कंपैरेटिव यूज करते हैं हम, और कंपैरेटिव यहां पे क्या है, शॉर्टर है, तो लिखेंगे यू टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स। यू टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑफ द टू कॉन्सेप्ट है, तो हमें क्या लिखना है, द प्लस कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में है, और इसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन भी 2016 में, बिल्कुल इसके बाद ही ये क्वेश्चन यहां देखेंगे, शी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। ये भी बिल्कुल वैसा ही तो क्वेश्चन है, और यहां लिखा है द, और यहां पे आपको पता है ऑफ द टू कॉन्सेप्ट है, तो ऑफ द टू है तो आपको पता है कि द प्लस कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे, और हम यहां लिखेंगे शी इज द रीचर ऑफ द टू सिस्टर्स। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑफ द टू आएगा तो द प्लस कंपैरेटिव फॉर्म आपको यूज करनी है। इसी तरीके से ये देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि गुड की अगर हम बात करें
तो गुड को जनरली हम क्या कहते हैं, इसकी डिग्रीज जो होती है इर्रेगुलर फॉर्म्स होती है इसकी, गुड है, बेटर है और बेस्ट है। ये आप जानते होंगे, बिल्कुल आप जानते हैं इस चीज़ को कि गुड, बेटर, बेस्ट ये क्या है। यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव हो गई और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव हो गई। लेकिन यहाँ देखिए कि हमने लिखा है मोर गुड, ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि मोर गुड लिख दिया यहाँ पे। तो जब हम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं और एक को हम ज्यादा बता रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहां गुड है और क्लेवर है, तो ये अलग अलग दो व्यक्तियों की कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दो व्यक्तियों की एक क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। कि हम बात कर रहे हैं, देखो रिया जो है वो अच्छी है और वो क्लेवर भी है, लेकिन वो अच्छी और क्लेवर में से अगर हम देखें तो अच्छी ज्यादा है क्लेवर से, अच्छी ज्यादा है क्लेवर से। तो दो क्वालिटीज है एक ही पर्सन में। जब हम दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं और हम जिसको ज्यादा बताना चाहते हैं उसके लिए हम मोर वर्ड का यूज करते हैं पहले। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, रिया इज मोर गुड देन क्लेवर, रिया इज मोर गुड देन क्लेवर। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि रिया इज बेटर देन क्लेवर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम गुड और क्लेवर की दो क्वालिटीज है रिया में और उसी को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि वो गुड जो है उसका जो मैं कहूं कि क्वालिटी जो है, गुड क्वालिटी जो है वो क्या है, वो ज्यादा है क्लेवर से। मतलब गुड और क्लेवर में से दोनों को देखें तो गुड ज्यादा है, क्लेवर थोड़ा कम है, तो मैं लिखूंगा मोर गुड देन क्लेवर। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि एक ही व्यक्ति की अगर दो क्वालिटीज के बारे में, दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करते हैं और जिसको ज्यादा बताना चाहते हैं उससे पहले हम मोर का यूज करेंगे, जैसे रिया इज मोर गुड देन क्लेवर। इसी तरीके से ये देखिए, ये एक और तरीका है कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री को क्या है, ये पैरेलल कंपैरिजन इसे हम बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही ठंडक आप महसूस करेंगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो आप देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, द हायर द कूलर, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कि 2018 में था, द ओल्डर यू गेट डैश इट बिकम्स टू फाइंड अ जॉब। तो आपको पता चल गया कि ये पैरेलल कंपैरिजन है। तो जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द ओल्डर यू गेट और क्या होगा, द मोर डिफिकल्ट। देखिए यही तो है, तो द मोर डिफिकल्ट आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो यहां ये तो आउट हो गया और द मोस्ट भी आउट हो गया और मोर डिफिकल्ट भी आउट हो गया, क्योंकि हमें यहां पे द जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको क्या हुआ, एक क्वेश्चन मिल गया और वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और आसानी से अब आपको समझ आ गया कि कंपैरिजन जो है वो आपने देखा किस किस तरीके से हमने किया। पहला तो बिल्कुल सिंपल था कि मैं कहता हूं कि रिया इज टॉलर देन प्रिया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। या मैं कहता हूं द टॉलर ऑफ द टू, द टॉलर ऑफ द टू लगता है द टॉलर। और ये पैरेलल कंपैरिजन है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें किया है द हायर यू गो द कूलर यू फील, द कंपैरेटिव देन द कंपैरेटिव। तो यहां देखिए द कंपैरेटिव, द ओल्डर यू गेट द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू फाइंड अ जॉब। तो आसान है आपके लिए शायद। अब ये देखिए, ये रोहन्स कार इज चीपर देन रिया। कंपैरिजन का हमें ध्यान रखना है कि हम किस से कंपेयर कर रहे हैं। आप देखो कि मैं यहां कहना चाहता हूं रोहन्स कार इज चीपर देन रिया, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस हो गया कि रोहन की कार जो है वो रिया से चीपर है। मैं कह रहा हूं रिया की कार से चीपर है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, रोहन्स कार इज चीपर देन रियाज, या मैं रियाज कार भी लिख सकता हूं।
तो यहां पे रिया लिखना तो गलत है। मैं यहां रोहन के कार का कंपैरिजन रिया से कर बैठा, जो कि गलत है। रोहन की कार का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? रिया की कार से होना चाहिए। तो रोहन्स कार इज चीपर देन रियाज कार, या फिर ओनली रियाज में लिख सकता हूं। तो ये आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें अगर इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से ये देखिए, द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दिल्ली। तो हमने रोड्स ऑफ लंदन को कंपेयर कर दिया दिल्ली से, ये तो गलत है। क्या करना है हमें कि दिल्ली की रोड से कंपेयर करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, देन दोज ऑफ दिल्ली यूज करेंगे। तो हम कोई सिंगुलर होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं देन दैट ऑफ, और अगर प्लूरल होगा तो देन दोज ऑफ यूज कर सकते हैं, देन दैट ऑफ या फिर देन दोज ऑफ का यूज हम कर सकते हैं। तो यहां पे ये कंपैरिजन गलत है। देखिए, द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दिल्ली, तो दिल्ली से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की रोड से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हनी इज मोर स्वीटर देन मिल्क। ये क्यों गलत हो गया? ये मोर स्वीटर, ये तो क्या हो गया? ये मोर भी अपने आप में कंपैरेटिव फॉर्म है और ये भी कंपैरेटिव फॉर्म है। तो यहां पे डबल कंपैरेटिव्स हो गए, जो कि क्या है? वो गलत है। तो दो दो बार तो हम ऐसा लिख नहीं सकते। तो हम क्या लिखेंगे? हनी इज स्वीटर देन मिल्क, वो सही होगा। मोर स्वीटर जो है वो लिखना गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हनी इज स्वीटर देन मिल्क, वो सही होगा। अप्रैल इज मोर होटर देन जून, ये गलत है। अप्रैल इज होटर देन जून होना चाहिए, मोर की यहां पे आवश्यकता थी ही नहीं। तो आपको ऐसे कई बार सेंटेंसेस मिलेंगे जहां आपको समझना होगा कि यहां कंपैरिजन दो बार कर दिया है, जो कि गलत है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं, ये आपकी सुपरलेटिव फॉर्म है। तो हमने लिखा है रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहां पे देखिए द का यूज किया और फिर यहां पे सुपरलेटिव जो भी आपकी डिग्री है उसका हम यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम जनरली द का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वन ऑफ द भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं लिखता हूं सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द से भी हम क्या लिख सकते हैं? सुपरलेटिव डिग्री इसके बाद हम लिखते हैं। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखनी है, वो ये कि इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर वन ऑफ द लिखा है तो यहां पे जो नाउन होगा वो क्या होगा? वो नाउन आपका प्लूरल नाउन होगा। तो देखिए यहां लिखा है सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो प्लेयर्स लिखा है मैंने, प्लेयर नहीं। वन ऑफ द जब मैं बात करूंगा और सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगा, उसके बाद नाउन जो आएगा वो क्या होगा? वो प्लूरल नाउन होगा, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। अब देखिए, ये इस तरीके से ये डबल सुपरलेटिव्स हो गए कि मोस्ट हैप्पीएस्ट है, ये गलत है। मोस्ट फनीएस्ट है, ये गलत है। तो यहां पे हैप्पीएस्ट अपने आप में ही सही था, द हैप्पीएस्ट न्यूज। मोस्ट हैप्पीएस्ट की जरूरत ही नहीं थी, इस तरह से यहां भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये देखिए, ये आपसे पूछा है विच इज द बेस्ट, पिज्जा और बर्गर, हु इज द फास्टेस्ट ऑफ द टू। आपको समझ आया कि ये गलत क्यों है? ये क्योंकि ये देखिए पिज्जा और बर्गर दो ही तो यूनिट्स है, और दो यूनिट्स में मैं कंपेयर करूंगा तो मैं सुपरलेटिव का यूज क्यों करूंगा? ये तो दो से ज्यादा के लिए मैं करूंगा, तो दो के लिए मैं यहां सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये देखिए ऑफ द टू लिखा है, तो यहां पे आप इसको द फास्टेस्ट नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा? यहां फास्टर लिखना पड़ेगा। ये आपको पता भी है कि ऑफ द टू कॉन्सेप्ट है, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कोई भी गलत होने वाला नहीं है। इसी तरीके से ये कुछ एडजेक्टिव्स की हम बात कर लेते हैं, या अभी एडजेक्टिव्स है, इसी तरीके से एडवर्ब्स भी होती है कि सिंगल जो सिलेबल की होती है। सिंगल सिलेबल क्या? एक वाउल साउंड होती है, जिसमें जैसे टॉल में ओ वाउल साउंड है, इसी तरीके से लॉन्ग में ओ वाउल साउंड है, शॉर्ट में ओ वाउल साउंड है, स्वीट में ई वाउल साउंड है। तो एक सिंगल वाउल साउंड होती है। तो जनरली इन्फ्लेक्शंस होते हैं, जैसे टोल, टोलर, ये देखिए ई आर और ई एस टी हम क्या करते हैं? यहाँ ऐड कर देते हैं इस तरीके से।
और इसी तरीके से क्या है, आप ये देखिए कि वन सिलेबल एडजेक्टिव्स सेंडिंग इन ई एंडिंग इन, सॉरी यहाँ लिखा है वन सिलेबल एडजेक्टिव एंडिंग इन ई एड आर इन द कंपैरेटिव फॉर्म एंड एस टी इन द सुपरलेटिव। इसी तरीके से फाइन है, ये देखिए फाइनर, फाइनेस्ट, इस तरीके से ई आर और ई एस टी हमने यहाँ ऐड कर दिया। और इस तरीके से आप देखें कि इफ वन सिलेबल एडजेक्टिव एंड्स इन अ वाउल प्लस कॉन्सोनेंट, ये वाउल है, ये कॉन्सोनेंट है, अगर इस तरीके से एंड होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा और ई आर ई एस टी हम ऐड कर देंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरीके से फैट है, आप देखें ये यहाँ वाउल साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या हुआ, ये डबल हो गया। इसी तरीके से हॉट है, सैड है, ग्लैड है, स्लिम है, थिन है। और आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन थिन से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि थिन की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2018 में, और ये क्या है, इसका थिनेस्ट इसकी फॉर्म है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। और इसी तरीके से देखें कि अगर कोई भी सिलेबल जो है वो एंड होता है कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, ये कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड हो रहा है, तो हम ये क्या है, आप देखो कि वाई जो है वो आई में बदल जाता है और ई आर लग गया। जैसे देखिए इजी है, इजियर, इजीएस्ट, ड्राई है, तो किस तरीके से हुआ, फनी है, हैप्पी है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हो गया। तो ये जो आपको वाई दिख रहा है ये आई में चेंज हो गया और फिर आपने क्या कर दिया, ई आर और ई एस टी यहाँ ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं। इर्रेगुलर फॉर्म्स में क्या होता है कि वो आप कहीं इन्फ्लेक्शन नहीं होता है और उनमें कहीं भी आप वो मॉडिफाई, उसको प्री मॉडिफायर मोर और मोस्ट से जो है वो नहीं करते हैं, बल्कि कुछ अलग ही फॉर्म्स आ जाती है। जैसे बैड है तो वर्स या फिर वर्स्ट हो गई इसकी सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट होती है। जैसे वेल की भी आप देखें कि ये वेल जो है वो एडवर्ब है, वेल, बेटर, बेस्ट है। इसी तरीके से लिटिल, लेस, लीस्ट है, मच मोर, मोस्ट है, मैनी मोर, मोस्ट है, फार, फादर एंड फादेस्ट है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आप ये देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कुछ मुश्किल तो है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड क्या है, आपको पता है कि ये वर्स्ट है, क्योंकि बैड देन वर्स एंड देन वर्स्ट। तो यहाँ वर्स्ट जो है ये क्या है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट बैड, और ये तो होता नहीं क्योंकि ये क्या है, इर्रेगुलर फॉर्म है, तो बैड या वर्स, फिर क्या होगा, वर्स्ट इसकी डिग्री होगी। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इस जो कुछ मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं जिन वर्ड्स में, मोर देन 2 सिलेबल, देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो आपने देखा 2 सिलेबल्स से ज़्यादा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल, तो 3 सिलेबल्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे तो हम क्या करते हैं, उसमें हम मोर या मोस्ट ऐड कर देते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, तो देखिए इन में एक वाउल साउंड हो गई, टैली, टे में एक हो गई, ली में एक हो गई, जंट में एक हो गई। ये वाउल साउंड्स जो है वो आपको सुनाई दे रही है यहाँ पे, तो 4 वाउल साउंड्स है यहाँ पे। तो क्या होगा, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट इसे लिख देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से 2 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे तो इम में ई साउंड आ रही है, ओ आ रही है, और फिर क्या है, यहाँ ए साउंड आ रही है। तो ये क्या हुआ, 3 सिलेबल्स हैं। तो क्या हुआ, यहाँ हमने मोर और मोस्ट का यूज यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड ही आपने देखा कि कितने क्वेश्चंस जो है वो 2016 में या 18 में पूछे गए हैं। तो बहुत ही सिंपल है। हम अगली क्लास में किस तरीके से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव पॉजिटिव, या फिर सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में, जो कि बहुत ही आसान है। कुछ एक छोटे छोटे रूल्स हैं जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे। कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, जो नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही ईजी तरीके से, इफेक्टिव वे से सीखना चाहते हैं या फिर कंपैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।